बोलना चाहिए। ओम आरो हेम मस्वान नस्वेव त्वम अस्थिरा भव अभि तिष्ठ पृतजन्यो अवध्य पृत नायत। हे बधू, जैसे मैं ज्ञान पूर्वक तेरा हाथ ग्रहण कर रहा हूँ, वैसे तू भी ज्ञान पूर्वक मेरा ग्रहण कर रही हो। मैं साम वेद के समान हूँ, तू ऋग वेद के समान है, तुम पृथ्वी के समान है, मैं सूर्य के समान हूँ। प्रसन्नता पूर्वक विवाह करें, साथ मिलके अपना घर बसाएं। मैं अपने अच्छे प्रकार से एक दूसरे को प्रसन्न, एक दूसरे में रुचि, शुभ मन वाले होकर 100 वर्ष तक एक दूसरे को प्रेम की दृष्टि से देखते रहें, 100 वर्ष पर्यंत आनंद से जीते रहें, 100 वर्ष पर्यंत प्रिय वचनों को सुनते रहें। हे देवी, इस शिला के ऊपर चढ़कर इस शिला की भांति गृहस्थ कार्यों में अटल रह। इसका मतलब हुआ कि मैं जो अब यहाँ से जा रहा हूँ, जिस तरह से हम यहाँ पर अटल हैं अपने माँ के साथ, पिता के साथ, घर के इज्जत बचाने के लिए, मैं आपके घर में भी इसी तरह से चट्टान बनकर रहूंगी। मैं विपत्ति में कभी नहीं घबराऊंगी। मैं वहाँ से घर अपने आप स्वतः नहीं आऊंगी। मैं चट्टान बन के खड़ी रहूंगी, चाहे मुझे वहाँ कितना भी अपमानित करना पड़े। मैं वहाँ से पैदल चलकर बिना किसी का इजाजत से इस घर में नहीं आऊंगी। मैं चट्टान बनकर, समझ रही हो ना, चट्टान बन के वहाँ रहूंगी। अब जैसे हम अपने माता पिता के यहाँ चट्टान बन के हैं, माता पिता मेरा सब सम्मान करता है, उसी तरह से अब मैं इस घर को छोड़कर उस घर में जा रहा हूँ और चट्टान बनकर रहूंगी। मैं कभी विपत्ति में घबराऊंगी नहीं। मैं उठा थोड़ी उठा। अभी हम लाजा होम किए। क्यों किए? धान का फसल जब हम लोग खेत में रोपते हैं, जब हम फसल रोपते हैं तो पहले उसको मोरी कहा जाता है। उसको उखाड़ करके जब तक फिर दूसरे खेत में नहीं लगाते हैं, तब तक धान फसल नहीं पैदा करता। धान में धान यानी उस पौधे में अन्न नहीं होता। उसी तरह से ये लाजा होम जो हम लोग किए, इस प्रकार से हम यहाँ से यानी इसको आप ले गए घर। इस घर में तो ये अपना प्रजा नहीं बना सकती, अपने घर में ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती। जिस तरह से हम धान के पौधों को खेत में सींचते हैं और वहाँ से उसको उखाड़ करके फिर दूसरे खेत में देते हैं, तब उसमें फल लगता है। उसी तरह से यह मेरी पत्नी अब मेरे घर में फल स्वरूप है। इसका अर्थ यही है कि यहाँ से जाने के बाद वो आपके घर को बसाएगी, आपके घर में हर तरह की संपन्नता लाएगी।